मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहती हूँ स्पेशली कोहाट की फ़ीमेल्स को कि अगर उनको कोई भी लीगल एड चाहिए, उनको कोई भी लीगली उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा फ़ेसबुक पे पेज भी है, मेरा फ़ेसबुक पे मेरी आईडी है, अस्मा बंगश के नेम से है। तो वो ज़रूर आपके तवस्सुत से मुझे इवन कि अगर आप उनको फ़ोन नंबर वगैरह भी चाहिए हो, आपके प्लेटफॉर्म से वो पूछ सकते हैं लीगली एड के लिए, मुफ्त कानूनी मशवरे के लिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। जी रॉक्स में आलिया खान आपको खुशामदीद कहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ आज बहुत ही खूबसूरत सी टैलेंटेड यंग गर्ल मौजूद हैं जो कि हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। और कहा जाए कि एक ख़ातून के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर करना मुश्किल होता है। क्या क्या वो करती हैं? वो एडवोकेट भी हैं। एडवोकेट कहाँ की हैं? वो जनाब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा वो एक्स डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रह चुकी हैं, सोशल वर्कर हैं, अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रही हैं। सोसाइटी में कोशिश उनकी ये होती है कि उनकी ज़ात की वजह से लोगों को बहुत सारा फ़ायदा पहुँचे। अस्मा बंगश है हमारे साथ। अस्मा बंगश आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ख़ुद भी करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम अस्मा बंगश है और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट डज़न्ट मीन कि मैं सिर्फ इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ, बल्कि इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, गुजरावाला ये हमारे मेन जगह हैं जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा रिस्क रोटी जहाँ भी लाती है तो वहाँ हम चले जाते हैं। हमसे मुराद ये कि हमारी पूरी लीगल टीम होती है हमारे साथ, तो हम डिफरेंट केसेस के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं। इसके अलावा मैं कोहाट में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रह चुकी हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ज़िला कोहाट से है। और इसके अलावा मैं 2 बच्चों की माँ हूँ माशाल्लाह से। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। और मैं इसके अलावा स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे और स्टिल अभी भी मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इन हूँ और स्पोर्ट्स खेलती हूँ और स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि स्पोर्ट्स की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि जब इंसान स्पोर्ट्स खेलता है तो उसका माइंड पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव एनर्जी उसमें बिल्डअप होती रहती है। इसके अलावा आप साथ सवाल करेंगी तो मैं जवाब दूँगी। अस्मा बंगश, इसके अलावा सबसे जो अच्छी आपकी बात है, माशाल्लाह आप हाफिज़ा कुरान भी हैं, तो ये मुझे बताएं कि मतलब हिफ्ज़ आपने पहले किया या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपका ये हिफ्ज़ कुरान चलता रहा? नहीं, बिल्कुल मैंने हिफ्ज़ किया था। जब मैं 12 साल की थी तो मैंने स्कूल छोड़ा था 7th क्लास में और मैंने हिफ्ज़ स्टार्ट कर दिया था। 2.5 सालों में हिफ्ज़ करके उसके बाद मैंने प्राइवेट मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। मैंने हिफ्ज़ किया है और अब मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ भी है कि मैं तफ़सीर के साथ कुरान पाक ख़त्म करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक शायद सिर्फ़ लफ्ज़ों को पढ़ा है। उन्होंने मुझे इतनी समझ दी है कि उन लफ्ज़ों को पढ़कर मेरे दिल में बहुत रहम पैदा हो गया। तो अगर मैं उनकी मीनिंग्स पढ़ूँगी तो अल्लाह जाने कि अल्लाह ताला मुझे कितना अच्छा इंसान बना देंगे। अच्छा एडवोकेट अस्मा, अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश लाइक इस्लामाबाद में, फिर आपने ट्रैवल किया दुबई की तरफ, फिर आप मूव ऑन हो गई पाकिस्तान में कोहाट, देन इस्लामाबाद। तो कैसे रहा ये पूरी जर्नी का, क्या ये चक्कर क्या था सारा? अच्छा, बचपन बहुत खूबसूरत गुज़रा। बचपन जो हम 90s वाले बच्चे हैं तो हमारा बचपन तो इतना खूबसूरत है कि जो अभी ये 2000 वाले आवाम है ये तो उसको इमेजिन ही नहीं कर सकती है। हमारा वो गलियों में खेलना कूदना और जिस तरह का ये डर नहीं था कि हम बाहर जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। बचपन बहुत खूबसूरत गुज़रा। उसके बाद बचपन में ही हम लोग यहाँ से यूएई चले गए थे, बाकी तालीम वहीं की। फिर
उसके बाद दिल में एक एहसास रहता था, यानी कि नो डाउट कि वहाँ हम पूरी फैमिली थी, अम्मी अब्बू थे, बहन भाई, हम सब वहीं थे, लेकिन दिल में एक एहसास था कि ये कुछ कमी महसूस होती थी। तो सेकंड ईयर के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मैं अपने मुल्क जाऊँगी। तो मैंने ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आके हॉस्टल लाइफ गुजारना, मतलब बहुत मुश्किल था, लेकिन स्टेप लिया और मैं फ़ख्र करती हूँ आज अपने उस स्टेप पे कि मैंने वो स्टेप लिया और उसने मेरी ज़िंदगी बनाई। वो 5 साल जो मैंने हॉस्टल में गुजारे, मेरे बहुत अच्छे 5 साल थे, मेरी बहुत लर्निंग हुई वहाँ पर, और मैंने ट्रू मीनिंग्स में पाकिस्तान का जो एक फ़ेस है, एक हकीकी फ़ेस और एक पॉजिटिव फ़ेस, थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी भी थी, लेकिन जब आप ख़ुद पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपके आगे आती भी हैं। तो मुझे उस वक्त यानी एक बड़ी एज होती है, आप जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आप मैच्योरिटी वाली एज होती है। मुझे उस टाइम फिर अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत इतनी हुई कि मैं फिर स्टूडेंट लाइफ में ही मैं यूएई गई। मैंने वहाँ से वीज़ा बिल्कुल कैंसिल, मेरा परमानेंट वहाँ पे वीज़ा था जो 5 ईयर्स का लगता है, मैंने वो कैंसिल करवाया और मैंने कहा अब मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने अपने पाकिस्तान रह के यहाँ सर्व करना है। और यही वो वजह थी कि मैंने लॉ चूज़ किया कि यहाँ मैंने देखा था सड़कों पर लेडीज़ को देखा था भीख मांगते हुए, और उनकी मतलब अजीब एक हालत थी, जिन काबिल रहम उनकी हालत थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, एक बड़े लेवल पे मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए कोई इनिशिएटिव। तो मेरे माइंड में आया कि अगर मैं एडवोकेसी साइड पे चली जाती हूँ तो शायद मैं इनके लिए कुछ बेहतर कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने लॉ चूज़ किया, फिर मैंने लॉ किया 5 ईयर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस्लामाबाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सक रहा है मुझसे, तो मैं सर्व कर रही हूँ, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कि कोई मेल है कोई फ़ीमेल है, सब अल्लाह की मखलूक है। और मेरे ख़्याल से ये हमारे पास जो हमारा इल्म है, मेरा लॉ मेरी ताकत है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव वे में सर्व करूँ लोगों के लिए। अच्छा अस्मा, बहुत मज़ेदार आपने ये अपनी लाइफ जर्नी बताई। इतनी सहूलियात को, इतने आराम वाली पुरसाइश लाइफ को छोड़ के आप पाकिस्तान में आए और आपने इतनी कह लें कि स्ट्रगलिंग लाइफ जी। क्या उस स्ट्रगल के दौरान कभी कोई ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया कि आपने सोचा होगा कि नहीं, मुझे अब वापस चला जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे शायद मैं एडजस्ट नहीं हो सकी? कभी माइंड में लोगों के रवैयों की वजह से, कभी हालात की वजह से कोई ऐसी चीज़ आई कि आपने कहा कि नहीं, बस यहाँ पे अब मेरी बस हो गई है, मैंने अब वापस जाना है? अच्छा, ये बहुत एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, और ये ऐसा है कि शायद ये आपका प्लेटफॉर्म पहला प्लेटफॉर्म है जिस पे शायद मैं ये चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ कि वाकई मैं शिकार हुई, और मैं बहुत बुरी हैरेसमेंट का शिकार हुई थी, मेंटली हैरेसमेंट का। और उसमें मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली का, स्पेशली मेरी जो बड़ी बहन है, मैं उनकी बहुत 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 थैंकफुल हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि मेरे अम्मी अबू यहाँ थे नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बहादुरी दिलाई और उन्होंने पुश किया कि भाई यही टाइम है, आगे बढ़ जाओ, अगर यहाँ रुक गई तो रुक गई, बढ़ गई तो फिर बढ़ जाओगी। तो बहुत हेल्पलेस फील किया था मैंने उस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुश्किल टाइम था और मेरे साथ अपनों का साथ था, तो मैं आगे बढ़ गई। और इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं कहूँगी कि आप स्पेशली गर्ल्स को, कि आप पे कभी भी कोई मुश्किल आती है, सबसे पहला जो इंसान होगा जिसके साथ आप शेयर करेंगे, मेक श्योर कि वो आपकी फैमिली का कोई बंदा हो, आपकी बहन हो, भाई हो, अम्मी अब्बू हो, ज़रूर इनके साथ शेयर करें, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। और दोस्तों, वक्त की सबसे खूबसूरत बात ही यही होती है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, चला जाता है, गुजर जाता है। अच्छा अस्मा, ये बताओ कि तुम इतनी बिज़ी होती हो, तो अपनी इस बिज़ी और टफ़ शेड्यूल में से तुम किचन भी जाती होगी, सबसे अच्छा क्या बना लेती हो कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी फैमिली कहते होंगे ये खा लिया हमने, वाह वाह क्या बात है? अच्छा, मेरी फैमिली वाले, बना तो मैं सब कुछ लेती हूँ, और जो मेरे इन लॉज़ हैं वो तो खाने में माहिर हैं। जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो बहुत अच्छा बनाती हैं, और मतलब मेरे घर वालों को सबको बहुत अच्छा खाने की आदत है। तो उनके मुकाबले में मैं थोड़ी सब्ज़ी खोर हूँ, दाल खोर हूँ, गोश्त थोड़ा कम ही वेजिटेरियन हूँ। हाँ, लेकिन ये कि ठीक है, बस मैं सादा खाना पसंद करती हूँ और बनाती भी सादा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, आप आइएगा, कभी खिलाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा ये बताओ कि म्यूज़िक सुनती हो? म्यूज़िक सुनती। किस टाइप का म्यूज़िक अच्छा लगता है? मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, जैसा मूड हो। कोई ख़ास वो नहीं है कि फास्ट हो, लेकिन लाउड क्लासिकल होना हो? चाहिए, स्लो नहीं पसंद मुझे, मतलब वॉल्यूम लाउड होना चाहिए। अच्छा, मुश्किल होता है लाइक एक फ़ीमेल लॉयर का
इस तरह मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मूव करना, तो उन सारी बच्चियों को, उन सारी फीमेल्स को, उन सारी यंग गर्ल्स को क्या मैसेज दोगी जो इस वक्त तुम्हें देख रही हैं? तुम खुद माशाल्लाह यंग टैलेंटेड लॉयर हो और इस तरह की सोसाइटी में काम कर रही हो जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ये तो मर्दों का माशरा है, ये मर्दों का प्रोफेशन है, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि नहीं, औरत अब मर्द के मकाम के साथ उसके शाना बशाना चल रही है वो। लेकिन अब भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हिचकिचाती हैं, घबराती हैं, उनकी फैमिली उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाती जिस तरीके से उस एक लड़की का हक होता है। क्या मैसेज दोगी उन फैमिलीज़ को, उन लड़कियों को, उन पेरेंट्स को? बहुत सिंपल सा, ये हम जो कहते हैं ना कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये कौन कहता है? ये हम औरतें ही कहती हैं, मर्द नहीं कहते। ये हम औरतें कहती हैं कि नहीं, वहाँ पे हालात ख़राब हैं, वहाँ मर्द ऐसे हैं, वहाँ मर्द तो अपना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कहते हैं, ये बबल हैं, आप इनको यूँ करेंगे ये ख़त्म हो जाएंगी। तो अपने आप को बहादुर करें, कुछ भी नहीं, आपके पास तालीम है, आपके पास खुद एतमादी की कमी है, आप खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करें, आपको कोई कुछ नहीं कहता। आप यकीन करें, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर की कि मैं थोड़ा सा मेंटली हरासमेंट का शिकार हुई। शायद वो इसलिए हुई क्योंकि मेरी सोच में वो डर था कि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे साथ ये होगा वो होगा, और फिर वो हुआ। लेकिन जब मैंने ये तय किया, मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे रहोगी तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने जब उस पर अमल किया तो चीज़ें ठीक हो गई। बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ, बुराई हर जगह पर होती है, लेकिन बुराई से लड़ना आपको आना चाहिए। अपने घर वालों को अपने एतमाद में रखें, खुद एतमादी पैदा करें और अपने आप को तालीम से ज़्यादा अपनी तरबियत पे और ख़ुद को बाशऊर बनाएं। ख़ुद में क्वेश्चनिंग की आदत डालें। जो बैंड वैगन होती है, जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं, उसको फॉलो ना करें कि अगर लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान के हालात ख़राब है तो आप हाँ में लाएँ, जी ख़राब है। नहीं, इतने भी नहीं हैं। मैं ख़ुद ड्राइव करती हूँ और मैं पेशावर, कोहाट, गुजरावाला, इस्लामाबाद मैं ख़ुद अकेले ट्रैवल करती हूँ। सम टाइम कोई होता है, सम टाइम कोई नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई, बल्कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं ख़ुद साइकिलिंग करती हूँ, इस्लामाबाद में साइकिलिंग करती हूँ। मैं पेशावर में जब मैं बॉक्सिंग खेलती थी तो मैं अपने इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर से क़य्यूम स्टेडियम तक मैं साइकिल पे जाती थी। मुझे कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुझे अप्रिशिएट किया गया है। तो अपने आप को बाएतमाद बनाएं और खुश रहना सीखें, पॉजिटिव रहें। यही, और माँ बाप के लिए और भाइयों के लिए स्पेशली ये है कि हमारी लड़कियाँ बहुत डिपेंडेंट हैं आप लोगों पर। आप प्लीज़ उनका साथ दें, उनको बताएं कि आप ख़ुद एक वजूद हैं, आप ख़ुद बहुत कुछ कर सकती हैं, आप आगे बढ़ें, आपकी सपोर्ट, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू सो मच एडवोकेट अस्मा बंगश। आपके साथ आज की जो हमारी नशिस्त रही वो बहुत दिलचस्प रही, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही, सो थैंक यू सो मच। वेल, आपने अस्मा की बातें सुनी और इन सारी बातों का मैं कहूँगी कि लबे लुबाब बस यही है कि अपने आप पे यकीन करना सीखें। और आज की औरत जितनी मजबूत है, शायद आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले शायद इतनी मजबूत नहीं थी। बस ये है कि आपने अपने अंदर के डर को कहीं बाहर निकाल फेंकना है। आपको हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम कैसे लगा बताइएगा, बताएंगे आपके ये खूबसूरत से कमेंट्स, आपके लाइक्स, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी मेज़बान आलिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।